नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो प्रातः 8:48 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:40 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। अतिगंड योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं और यह दिव्य जानकारी भी आपके पूर्वजन्म से संबंधित है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा, राहु और गुरु ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में, शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में, केतु का संचरण तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर तक केतु और फिर उसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो बुधवार का दिन और केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए और कौन सी राशियां जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 जून दिन सोमवार, कर्णवेध का मुहूर्त मिल रहा है। कन्या नासिका छेदन, विद्यारंभ और उपनयन, इन सभी चीजों का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है उस दिन प्रातः 9:29 से 11:39 तक, अथवा सायंकाल 4:11 से 6:28 तक। बाकी और कोई मुहूर्त नहीं है। उसी दिन से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। जब वो समय आएगा गुप्त नवरात्रि का, तो मैं आपको जरूर मां की आराधना से संबंधित कुछ न कुछ विशेष बातें अवश्य बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। कल मैंने पूर्व जन्म से संबंधित आपको कुछ बातें बताई थी और आज पुनः आपको आपके पूर्व जन्म से ही संबंधित बातें बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यह बात दोबारा मुझे बताना है आपको कि हमारी जो जन्म कुंडली है, यूं समझ लीजिए कि हमारे पूर्व जन्म का आईना है। हमारे पूर्व के किए कर्मों का ही फल बताता है ग्रहों की स्थिति हमारी जन्म कुंडली में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली आप सबसे पहले तो अपनी खोलिए और देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह युति में है। हम सब अपने जीवन काल में, आप पिछले जन्म को भूल जाइए, इसी जन्म में देख लीजिए, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ
अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं, लेकिन एक नियम कहता है यस्मात् चये न चयथा चयदा चयच। हम जब जैसा जिसके साथ जिस तरह से करते हैं वैसा वैसे ही संभव है कि उस व्यक्ति के द्वारा ही हमें लौटाया जाएगा। अब ये अलग बात है कि हो सकता है वो इस जन्म में ना होकर के अगले जन्म में हो, और इसका उदाहरण जन्म कुंडली में मिलता है। जरा देखिए कि अगर जन्म कुंडली में विषयोग हो, शनि चंद्रमा की युति, तो ऐसी अवस्था में ज्योतिष शास्त्र कहता है जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है, ये अलग विषय है। ऐसे जातक को माता का सुख बहुत कम मिल पाता है, माता के साथ उसके संबंध खराब होने लगते हैं, या माता के साथ संबंध खराब हो ही जाता है। कई बार जातक स्वयं माता का अपमान करता है, यह जातक माता का वो प्रेम हासिल नहीं कर पाता जिसका कि वो हकदार है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं इस जातक ने पूर्व जन्म में जिस स्त्री का अपमान किया था वही स्त्री इस जन्म में इसकी मां बनकर के आई है और उसे मां का सुख नहीं प्राप्त होने देगी। संभव है इसे उल्टा भी कर दीजिए कि अगर, हां ये बात ध्यान रखिए कि मैंने इस पर एक बहुत पूर्व में वीडियो बनाया था और कहा था कि हमें हमारा जैसा हमारा प्रारब्ध है उसी के अनुसार गर्भ हमें प्राप्त होता है। हमारे प्रारब्ध जहां जाकर के पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो सकते हैं उसी तरह का हमें गर्भ दिया जाता है, उसी घर में हमें जन्म मिलता है। हमने कर्म इतना किया है तो हमें इतने बड़े घर में जन्म कभी नहीं मिल पाएगा। तो हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही हमें घर या गर्भ मिलता है। अब यही बात सूर्य शनि के साथ भी उत्पन्न मिला लीजिए कि सूर्य शनि का संबंध जन्म कुंडली में हो तो ऐसे जातकों के पिता के साथ संबंध नहीं अच्छे हो पाते हैं। कई बार तो पिता का सुख नहीं मिल पाता, पिता जीवित, मान लीजिए जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो और ऊपर से शनि के साथ संबंध बना ले तो पिता का सुख जातक को नहीं मिल पाता। तो ऐसी अवस्था में भी दो बातें निकल करके आती हैं कि जातक पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष का उसने अपमान किया है और वही व्यक्ति इस जन्म में उसका पिता बना हुआ है। अब गौर करिएगा यहां पर कि कई बार ऐसा खाली नहीं होता कि पुत्र को पिता का सुख ही नहीं मिल पाता या पिता ही उसको अपमानित करते हैं, कई बार पुत्र भी पिता को अपमानित करता है। तो इसका मतलब ये उनकी कुंडली का भी प्रारब्ध है, उन्हें भी अपमानित होना लिखवाया है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जन्म कुंडली जो है आईना है, घटित होने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करता है। हम जब जैसा किए हों उसे हमें पुनः दोबारा हमें वापस किया जाता है। आप कुंडली में ये तो आप जानते हैं कि हर ग्रह से कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ा हुआ है, हर ग्रह से रिश्ता जुड़ा हुआ है। और आप देख लीजिए, बुध को देख लीजिए, आप मंगल को देख लीजिए, मंगल पीड़ित हो रहा है, इसका मतलब आप पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति का अपमान किए हुए हैं, इस जन्म में वो भाई बनकर के आया हुआ है। अच्छा, यहां एक बात मैं बता दूं कि मैंने कई बार ये शब्द अभी इस्तेमाल किया कि पूर्व जन्म में एक व्यक्ति का, संभव है पूर्व जन्म में भी ये व्यक्ति आपका भाई हो, ये संभव हो सकता है। हालांकि ऐसा होता बहुत कम ही है लेकिन ये संभव है। कई बार मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ में हो तो जातक उसी घर में लौट आता है। अब उस अवस्था में यदि अपने भाई का या पूर्व में किसी का उसने अपमान किया है तो वो भी साथ साथ लौट के आएगा यहां पर और दोनों फिर लड़ेंगे। ये काल चक्र है, ये चल रहा है, अनवरत चल रहा है, ये अनवरत चल रहा है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोल करके देखिए कि क्या आपकी कुंडली में ऐसे कोई दुर्योग बने हुए हैं। अब सवाल उठता है कि हां मेरी कुंडली में ऐसा है, अब क्या करें? बचिए। आप ये जो कर रहे हैं, मान लिया जाए कि अगर शनि चंद्रमा की युति या सूर्य शनि की युति, एक उदाहरण दे रहा हूं, ये तो हर भाव में हर ग्रह स्थिति के साथ बनने वाला योग है। मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है और आप अपने पिता का अपमान कर रहे हैं, तो ये बात खत्म नहीं हुई। आप ये सोच रहे हैं कि जैसे चलिए हमने पूर्व जन्म में उन्होंने, आपके पिता ने ही आपका अपमान किया हो, या इस जन्म में आपने पिता ने को आपने आप किया, यहां पर पिता का सुख नहीं मिल रहा है। बात यहां खत्म नहीं हुई। अगर इस जन्म में आप उनका अपमान करते हैं तो फिर एक नया कर्म बंधन तैयार होगा। आपको इससे बचना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो प्रयत्नतः अब माता का, पिता का, भाई का, जिसके साथ भी संबंध बन रहा है, शुक्र पीड़ित है तो पूर्व जन्म में संभव है आपने स्त्री का अपमान किया हुआ है। अब वही स्त्री हो सकता है इस बार दाम्पत्य के रूप में आपकी पत्नी के रूप में आ जाए, फिर आपका जीना मुहाल करे। या देवगुरु आपकी कुंडली में कमजोर पड़ रहे हैं, स्त्री की कुंडली है तो संभव है किसी पुरुष का आपने अपमान किया है। ये बात भी आपको मैंने पूर्व में बताया हुआ है कि अगर इस जन्म में आप स्त्री हैं तो ऐसा नहीं कि अगले जन्म में आप पुरुष हो जाएंगी, हो ही नहीं सकता है, फिर अगले जन्म में स्त्री ही होना है। और वैसे ही पुरुष, अगर इस जन्म में पुरुष हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगले जन्म में आपको स्त्री बनने का मौका मिल जाएगा ना।
ये एक लंबी प्रक्रिया है, होता है इसमें भी, अगर स्त्री पुरुष की स्थिति होती है उसमें एक लंबी प्रक्रिया चलती है, तब जाकर के कई जन्मों के बाद फिर वो शरीर परिवर्तित होता है। लेकिन एकदम से सीधा सीधा ऐसा नहीं हो सकता कि इस जन्म में पुरुष और सीधा सीधा अगले बार हम स्त्री हो जाएं। तो स्त्री की कुंडली में गुरु बहुत पीड़ित हैं तो साफ इसका मतलब है कि किसी पुरुष का अपमान किया, वही पुरुष हो सकता है इस बार इस जन्म में उसका पति बनकर के आए, दाम्पत्य जीवन खराब करे, दाम्पत्य में परेशानी ले आए। तो ये हमारे खुद के ही कर्म हैं जो लौट करके पुनः हमारे जीवन में चले आते हैं। खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कौन सा ग्रह पीड़ित हो रहा है, और प्रयत्न करिए कि अब उस ग्रह से संबंधित जो भी रिश्ता है उस रिश्ते के साथ कम से कम आपको अपना व्यवहार मधुर बना करके रखना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उस रिश्ते के साथ आपका संबंध न खराब हो, क्योंकि यह समाप्त नहीं हो रहा है, यह कर्म बंधन पुनः एक बार तैयार हो रहा है अगली बार के लिए। यह फिर से कहानी शुरू होगी, फिर से लौट के आना है, फिर से यह चक्र चलेगा। हम इसे रोक सकते हैं, हम यहीं रोक सकते हैं। हमें आज पता चला, हम आज ही से लग जाएं उस रिश्ते को सुधारने में। सामने वाले का अगर हम अपमान करे थे तो उसे आज ही रोक दें तो हो जाएगा, और फिर आगे से अगली बार ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न नहीं होगी। तो फिर कह सकते हैं कि तब भाई का भी सुख मिलेगा, पिता का भी सुख मिलेगा, माता का भी। यहां केवल बात रिश्ते की नहीं है, इंसान जन्म जन्मांतर का अपने कर्म बंधन लिए हुए है। कहीं गुरु का अपमान किया है, कहीं किसी जीव का अपमान किया है, कहीं किसी जीव को नुकसान पहुंचाया हुआ है, कहीं मंदिर को तोड़ा हुआ है। हमारे द्वारा हर दिन कोई ना कोई ऐसे कृत्य हो ही जाते हैं जिससे हमारे कर्म बंधन तैयार होते हैं, हमसे कोई ना कोई अहित हो ही जाता है और वो कर्म बंधन के रूप में अगली बार के लिए तैयार हो जाता है। अब ये निर्भर करता है कि पाप कितना बड़ा है। जितना बड़ा पाप संभव है उसके लिए उतने जन्म तक लेने पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है हमने किसी की हत्या कर दी, बड़ा गंभीर प्रश्न और तथ्य है, ये समझने का विषय है कि हमने बच्चे की हत्या कर दी तो जरूरी नहीं है कि ये इसी जन्म में सारी बातें खत्म होंगी। जन्म जन्मांतर तक कई जन्म लग जाएंगे, पुत्र सुख नहीं मिलेगा, संतति सुख नहीं मिलेगा। कई सारे तर्क हैं, होते ही हमारे खुद के ही कर्म हैं। अब क्या करें? अब क्या? अब वो गलती मत दोहराइए जो गलती हो गई और जिस गलती के चलते कर्म बंधन तैयार हुआ और ये ग्रह स्थिति आपके जीवन में आई हुई है जो आपको दुख दे रही है। शनि पीड़ित दिख रहे हैं, संभव है किसी मजदूर वर्ग का, हर समय करते रहे हैं। अगर अच्छा जरा सोच के देखिए, अगर इतिहास के पन्नों को उठाएं तो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग का अपमान होता रहा है। हम ही तो हो रहे होंगे कहीं, ये शरीर आज नया है, हम पहले भी तो कहीं रहे होंगे। हमने किया है, अब हमारा शनि खराब है, अब हम माथा पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाले जो आते हैं हमारे मजदूर ही हमें बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपने भी किया है, क्योंकि आपने भी उसको सताया है, वो पुनः लौट के आया है बदला लेने के लिए। हो सकता है उसे भी याद नहीं है, लेकिन उसे याद है जिसने इन कर्म बंधनों की एक रचना रची है, एक व्यूह बनाया है, वो सब जानता है। तो अब तो रोका जा सकता है, अभी रोकिए इस चीज को, फिर से नया कर्म बंधन मत तैयार करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज, और ये चंद्रमा केतु और पुनः इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में दोपहर के बाद अच्छा फल देने वाले हैं आपको, परंतु खान पान पर आज आपको बड़ा नियंत्रण रखना है। वैसे आपका व्यवहार बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सकारात्मक भी रहेगा और सहयोगात्मक भी रहेगा। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी, नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको मिल जाएगा। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है, आत्मविश्वास में आपकी कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, विपरीत का विशेष समर्थन और सहयोग आपको मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन के उत्तरार्ध में जाकर के करिएगा तो और अच्छा होगा। किसी उलझन में है, समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी, पर झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु जीवन साथी का सम्मान करिएगा। और बात आपके अगर स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का, और साथ ही साथ जिनको आंखों से संबंधित तकलीफ है वो अपनी आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर केसरिया है। निवेश इत्यादि करते हैं, करें। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए 50-50 है। अच्छा है, थोड़ी परेशानी भी है। यात्रा कर सकते हैं पर सावधानी के साथ। आज प्रातःकाल ही सबसे पहला काम करिएगा, घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा दही आज शिवलिंग पर भी जाकर के चढ़ाइएगा। परेशानियां आपकी कम होंगी। विशेष करके यदि पारिवारिक जीवन में कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। पूर्व के किए कार्य का लाभ आपको मिलने लगेगा इस उपाय को करके। कार्यस्थल पर भी दिन सामान्य ही है, अधिकारियों से बहस की स्थिति या अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जरा सचेत रहिएगा। भाग्य
का साथ थोड़ा कम मिलेगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि दिन के उत्तरार्ध में भाग्य का साथ फिर भी आपको प्राप्त होगा। व्यापारी हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी मामले में जूझ रहे हैं, या यदि आपका कोर्ट कचहरी संबंधित आज का दिन है तो थोड़ी मानसिक परेशानी आज आपको बढ़ने वाली है। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखिएगा। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है दिन, और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं प्रतिकूल कहूंगा। प्यार का इजहार करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। असफलता की स्थिति है और परेशानी होगी सो अलग। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। मानसिक रूप से बेचैन और जिन लोगों को डिप्रेशन इत्यादि की परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें, अगर करते हैं तो दिन के उत्तरार्ध में और जानकार की राय से। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक कहूंगा मैं। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है और दिन का उत्तरार्ध भी। आपके सभी कार्य एक एक करके निपटते चले जाएंगे, बल्कि जो भी जरूरी काम है वो समय रहते पूर्ण होंगे। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं। करियर में प्रगति का मौका भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज सभी मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि वो इत्र का प्रयोग विशेष रूप से करें, और हो सके तो सफेद रंग का वस्त्र। अब मान लीजिए आपकी जहां पर आप काम करते हो वहां का कोई वो कपड़े का कोड हो कि एक रंग का ही पहनना है तो आप वैसा पहनिए, लेकिन सफेद रंग का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। साथ ही साथ इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा तो दिन और ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा, फलतः आपके जितने भी जरूरी कार्य हैं वो भी पूर्ण होंगे और समय रहने पर आपको मदद मिलेगी। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों में भी आज आपके लिए दिन अनुकूल हो जाएगा। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं अवश्य करिए। विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। कर्ज देना बिल्कुल ठीक नहीं है, ले सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। हाँ, मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो वो तनाव की स्थिति यथावत रहेगी, उसमें राहत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करूं तो उहापोह की स्थिति रहेगी, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के दम पर आप कठिनाइयों को पार कर लेंगे। ये बात मैं बता देता हूं कि आज हर जगह हर मोड़ पर आपको दो राहें नजर आएंगे। कंफ्यूजन, कहने का मतलब है कंफ्यूजन आज बहुत ज्यादा रहने वाला है, संशय की स्थिति। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी, मतलब भाग्य का साथ भी कहीं ना कहीं मिलेगा। यात्रा कर सकते हैं, लाभ की स्थिति है। धन लेन और देन, लेना भी हो सकता है, देना भी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। विदेश से जुड़कर के धन कमाने का अवसर मिलेगा। सभी कर्क राशि के जातकों को आज प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डाल देना चाहिए, इससे दिन और अच्छा होगा। और कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें लाभ मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, इसको आपको पार करना है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो धन प्रदायक है दिन। किसी करीबी मित्र से आज धोखा मिल सकता है, विशेष करके विपरीत से धोखा मिलने की संभावना ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ न लें और अपनी गुप्त बात किसी से शेयर न करें। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखमय दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी मानसिक तनाव कहीं ना कहीं व्याप्त रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता है। कफजन्य रोग, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश भी आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, अच्छा तो नहीं पर ठीक। भाग्य का इतना साथ मिल जाएगा कि बीते दिनों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं आप। छोटी मोटी परेशानियां जो होंगी वो दूर होंगी, मौका आपको मिलेगा। याद रखिए, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। जीवन को जितना हो सके शांति से आगे बढ़ने दीजिए। व्यर्थ के टेंशन से आपको नुकसान होगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार का नया जरिया आपको प्राप्त होगा। आज प्रातःकाल ही चींटियों को शक्कर और आटा इत्यादि मिलाकर के दे दीजिएगा खाने के लिए, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। आपकी योजना सफल होगी। लेन देन आज नहीं करना है, दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करना, और जितना हो सके आज अपने स्वभाव के विपरीत शांत रहने का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अगर खुशहाली पूर्ण रहा तो समझ लीजिए दिन बहुत अच्छा है। और बात अगर आपके मेहनत की करें तो जितना हो सके मेहनत करिए, मेहनत से ही आज आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश जानकार की राय से। कन्या के जातक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और ओवर कॉन्फिडेंस में न पड़ें। जल्दबाजी के निर्णय के कारण आपके काम खराब हो सकते हैं। धन हानि की संभावना है। कार्यस्थल पर भी काम थोड़ा ज्यादा रहेगा और वक्त पर काम पूरा न हो पाने के कारण उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। दिन के पूर्वार्ध की अपेक्षा दिन का उत्तरार्ध कहीं ज्यादा ठीक है। व्यापारी वर्ग
समय का सदुपयोग करें, बड़ा कोई निवेश करने से बचे, लापरवाही से बड़ा नुकसान होगा, भाग्य के भरोसे सब काम मत करें, मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है, ये अच्छी बात है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में आज कम लगेगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पिता के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है, और सभी कन्या राशि के जातक प्रातःकाल गाय को गुड़ अवश्य दें, इससे राहत आपको मिलेगा। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है। गोचर कुंडली की स्थिति को कहें तो हर तरह से दिन बढ़िया। आज इत्र परफ्यूम का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा, और प्रातःकाल ही कबूतरों को दाना डालिएगा, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। धन लाभ भी होगा। कारोबार से जुड़ा अगर कोई बड़ा फैसला करना है तो उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी। कारोबार में सफलता की स्थिति बनी हुई है, कारोबार बहुत अच्छा चलने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, आपकी कोशिश सफल होते दिखाई पड़ रही है, और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए फायदा देने वाला है, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। और सबसे जरूरी बात, नकारात्मक पक्ष को आज घर से बाहर छोड़ करके आइएगा। घर में नकारात्मकता को लेकर के मत आइएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव, तो इन सभी मामलों में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य जीवन साथी का बस ध्यान में रखिएगा, वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। दिन के पूर्वार्ध में भी आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। आज छोटी मोटी परेशानियां हैं, कबूतरों को दाना डालिए, और साथ ही साथ जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं वो केसर का तिलक अपने माथे पर और जुबान पर जरूर लगाएं। उत्तेजना पर अपने नियंत्रण रखें, शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। सहयोग का मन बना करके हर किसी के साथ देखिए, वक्त आने पर हर किसी के सहयोग के लिए आपको तत्पर हो जाना चाहिए। आपके भी बिगड़े काम बनेंगे, और मेहनत से पीछे मत हटिए तो आप सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में विवाद कहीं ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यावसायिक सफलता तो है, पर छोटी मोटी अड़चने परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहिएगा, व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी, और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। मानसिक अशांति, तनाव और दबाव, सब कुछ, थोड़ा थकान भी आपको महसूस होगा, तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखती है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आज आपको नहीं करना है, और करते हैं तो फिर जानकार की राय से। बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए ठीक है, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में, दिन के उत्तरार्ध में परेशानी बढ़ेगी। मन अशांत होगा, विचारों में बार बार परिवर्तन होंगे। एक कार्य में मन स्थिर रूप से न लगा पाने के कारण संभव है कि जो कार्य बहुत आसानी से आपका सफल होने वाला था, जिस कार्य में आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली थी, उस सफलता का अनुपात थोड़ा कम हो जाए। वैसे कार्यस्थल पर दिन ठीक ही है। विपरीत का सम्मान करिएगा, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें, और विशेष करके चाहे वो प्रेमी हो या जीवन साथी, इनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। इनके साथ किया गया बर्ताव ही तय करेगा कि आज दिन आपका ठीक है या खराब, तो इनके साथ अच्छा बर्ताव करिएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है, परिणाम आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी सलाह देता हूं खान-पान पर जितना हो सके नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है, और आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी भी है, पारिवारिक जीवन में भी खुशी है, कार्य क्षेत्र में सफलता है,
संतुलन बना रहेगा। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जो भी काम आप प्रारंभ करेंगे वो हर कार्य समय से पहले पूर्ण होगा, आपके काम की तारीफ होगी। यूं समझ लीजिए दिन खुशियों भरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि दिन अच्छा है, परिवार का समर्थन मिलता रहेगा। कारोबारी हैं तो कारोबार में आज व्यस्तता रहेगी, लेकिन सफलता भी लाभ के योग है। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग मिल जाएगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में अगर जोड़ों के दर्द से आप जूझ रहे थे या यदि आपके माता पिता के स्वास्थ्य में ऐसी कोई परेशानी थी जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत, तो उनको राहत मिलेगी। आज का दिन कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है। हनुमान चालीसा का पाठ भी 3 बार करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों के लिए तो कहना ही नहीं, दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो हर तरह से आपके जरूरी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं यूं समझ लीजिए उसमें सफलता आपको मिलेगी। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रातःकाल थोड़ा सा केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और जो भी आपके शुभ चिंतक, माता पिता, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, पितरों के आशीर्वाद से आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया सिद्ध होगा। तो पितरों के पहले तो माता पिता, बाकी जो भी आपके पूर्वज हैं उनका ध्यान करके, उनको प्रणाम करके लग जाइए, दिन अच्छा है। परंतु हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कामकाज ज्यादा से ज्यादा ले लीजिए, हर कार्य पूरा होगा। मैं कह सकता हूं एक से अधिक कार्य करने के लिए आज का दिन अच्छा है। बल्कि एक सलाह देता हूं, काम से जी मत चुराइए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि अगर माता पिता के साथ संबंध खराब हैं तो उनसे क्षमा मांगिए। आज के दिन को ठीक करने के लिए उन्हीं के आशीर्वाद की आवश्यकता है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरे जांच पड़ताल के साथ करिए, आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। और खर्च पर अपने नियंत्रण जरूर रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। दिन अच्छा है हर तरह से। आलस्य से बचना चाहिए विद्यार्थियों को। बाकी दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश आप करें। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक कहा जाएगा। खान पान पर नियंत्रण अगर रख लें आप और प्रातःकाल ही किसी साधु या सन्यासी को भरपेट भोजन करा दें तो दिन और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। विशेष करके आर्थिक दृष्टिकोण से रिश्तों का सम्मान करिए, चाहे वो कोई भी हो। रिश्तों का सम्मान आज बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए आप तैयार रहिए। जो भी अवसर आपको मिल रहा है, जो भी चुनौती आपको मिल रही है, उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सफलतादायी है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि अपने वाणी के प्रभाव से आप सबको, यहां तक कि अपने प्रतिद्वंदियों को भी अपने वश में करेंगे। जोश में आकर के होश न गंवाएं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो गलतफहमी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अनुकूल और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा। मेहनत से पीछे न हटिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को बस अगर सावधानी बरतनी है तो एक ही बात की, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी होगी। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखिए। जरूरत पड़ने पर उनको डॉक्टर से दिखवा दीजिएगा। दिन हर तरह से अच्छा है। प्रातःकाल गाय को गुड़ दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।